नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद शॉर्टकट ज्यादा पसंद होता है, यानी कि अगर उन्हें लगे कि ये काम शायद वो नहीं कर पाएंगे तो वो शॉर्टकट मार के उस काम को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार शॉर्टकट में गिर भी जाते हैं, जो संभलना बहुत मुश्किल होता है, परंतु कई लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। परंतु जो शॉर्टकट मारा होता है उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं नाराज होती है और लास्ट में इसका हश्र कुछ ऐसा निकलता है जो सब किए कराए पर पानी फेर दिया जाता है, या यूं कहें कि प्रकृति उस सारे शॉर्टकट को वापस ले लेती है। बिल्कुल, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं पंजाब के डीआईजी रहे हरचरण सिंह भुल्लर की। जी हां, हरचरण सिंह भुल्लर का वैसे तो पारिवारिक रूप से अगर रुतबा देखा जाए तो बहुत जबरदस्त रहा है, जिसको सैल्यूट करना चाहिए। मेजर महल सिंह भुल्लर के बेटे हरचरण सिंह भुल्लर, जी हां, इनके पिता मेजर महल सिंह सेना के अंदर मेजर थे और 1960 में भर्ती हुए थे। 1960 के तहत ये भर्ती हुए थे और इंडो पाक वॉर में 1965 में बहुत शौर्य से लड़े। इसके बाद इनकी वापसी पंजाब पुलिस के अंदर हुई और पंजाब पुलिस में भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, आईपीएस बने और इन्हें बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन वहीं पर इनका बेटा हरचरण सिंह भुल्लर शायद ये मानता था कि वो सीधे रास्ते से आईपीएस जैसे पद पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाया और पीसीएस के रास्ते से वो चुपके से भर्ती हुआ और आईपीएस तक पहुंच गया। आईपीएस से डीआईजी और डीआईजी से भ्रष्टाचार, मतलब गजब का रास्ता अपनाया। लेकिन जैसा हमने आपको बताया है कि प्रकृति कई बार शॉर्टकट पसंद नहीं करती है। आप लंबे रास्ते से जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर, बहुत सारी दुआएं लेकर, बहुत सारी चीजें हासिल करते हुए जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो उसका मजा भी कुछ और होता है और उसका पूरे जीवन पर्यंत आपको फल मिलता रहता है और आपको लगता है कि आपने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया था, इसीलिए आप शायद यहां तक आप सुरक्षित तरीके से पहुंचे हैं। ये जीवन की जर्नी है। हम थोड़ा सा इसी पर प्रकाश डालते हैं कि डीआईजी जो रहे रोपड़ रेंज के हरचरण सिंह भुल्लर कैसे बैकफुट पर आ गए और आज उन्हें उसी बुड़ैल जेल के अंदर बंद होना पड़ा है, जिस बुड़ैल जेल में उन्होंने न जाने कितने लोगों को भेजने की धमकी देकर बहुत माल कमाया था। हम छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं इस महल सिंह परिवार के बारे में। महल सिंह भुल्लर परिवार के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो ऊंचाई तक ले जाती है। कैरियर की सारी ऊंचाइयां आपको मिलती हैं और उसके बाद आप सांप सीढ़ी के खेल की से होते हुए, यानी 1 से लेकर 99 पे पहुंचते हैं और जब आप 99 में पहुंचने वाले होते हैं तब आपको सांप डस लेता है और आप फिर से 0 पर आ जाते हैं। ये सांप सीढ़ी का खेल जीवन के अंदर बार बार आपको महसूस होता रहेगा। ऐसे लोगों को खास तौर पर जो या तो शॉर्टकट अपनाते हैं या दूसरे रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दरअसल पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के पिता एक जमाने में हरियाणा जैसे राज्य के डीजीपी रहे, मतलब वे खुद आईपीएस अधिकारी थे। लेकिन हरचरण सिंह ने स्टेट पुलिस सर्विसेज यानी कि एसपीएस यानी पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से पंजाब पुलिस में बतौर डीएसपी एंट्री ले ली। एसपीएस से प्रमोशन पाकर वह यूपीएससी परीक्षा पास किए बिना आईपीएस बन गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हरियाणा में कई जगहों पर कई अहम पदों पर रहे। इन दिनों वह रोपड़ रेंज के डीआईजी के पद पर थे, लेकिन भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर सब कुछ गंवा बैठे, यानी कि सांप सीढ़ी का खेल। 1 से लेकर
98 तक चले, 99 पे सांप ने डंक मारा और 0 पर आ गए। सीबीआई ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 7.5 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद और करीब 2.5 किलो सोना, चांदी, जेवरात, हीरे जवाहरात, शराब वगैरह ये सब चीजें मिली है। और ये सब डीआईजी भुल्लर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी थी। सिविल सर्विसेज एक्सपेरिमेंट्स को भी ये काफी कुछ सीखने के लिए मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो काफी कुछ सिखाता है। कई जगहों पर अहम पदों पर रहे। इन दिनों वो रोपड़ रेंज के डीआईजी के पद पर थे और भ्रष्टाचार के चंगुल में जिस तरीके से फंसे, ये दर्शाता है कि आप जब शॉर्टकट मारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गिरने का डर तो बना रहता है। हरचरण सिंह भुल्लर की कहानी बिल्कुल इसी सांप सीढ़ी की तरह है। मेजर महल सिंह भुल्लर से, जो सिविल सर्विसेज के एक चमकते सितारे थे, महल सिंह ने 1960 के दशक में इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इमरजेंसी कमीशन पर 13वीं पंजाब रेजिमेंट में मेजर रैंक पाई। चाइना वॉर 1962, 1965 की इंडो पाक वॉर और मिजोरम काउंटर एजेंसी ऑपरेशन में उनकी बहादुरी के ने नाम कमाया। फिर वो आर्मी छोड़कर आईपीएस बने और 1980-90 के दशक में जब पंजाब के अंदर आतंकवाद अपने चरम पे था, पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जंग लड़ी। 2002 से 2003 में वो पंजाब के डीजीपी बने, जहां उन्होंने मिलिटेंट्स के खिलाफ यानी आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और उनके सरेंडर को बढ़ावा दिया। देखिए, एनकाउंटर को नहीं, सरेंडर को बढ़ावा दिया कि भैया आप छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। और पंजाब आर्म्ड पुलिस को मजबूत किया। जालंधर में पीएपी कॉम्प्लेक्स और पुलिस डीएवी स्कूल की स्थापना में उनका बड़ा रोल रहा था। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। महल सिंह भुल्लर को, जो मशहूर WWE खिलाड़ी है, रेसलर द ग्रेट खली को उन्होंने ट्रेनिंग दी। ये महल सिंह भुल्लर की ही इजाद है, ग्रेट खली, उनको ट्रेनिंग दी। महल सिंह की ये जर्नी हरचरण सिंह के लिए मोटिवेशन थी और पिता की तरह बेटा भी पंजाब के आम परिवार से निकला, लेकिन सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी, सीएससी क्लियर करना सबका सपना होता है, लेकिन कोई बहुत कम लोग कर पाते हैं। हरचरण सिंह भुल्लर ने बजाय पीसीएस के जाने के स्टेट पुलिस सर्विसेज एसपीएस की परीक्षा पास की और एसपीएस ऑफिसर के तौर पर पंजाब पुलिस ज्वाइन की। एसपीएस में रहते हुए संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियार, खन्ना, जगरोन, गुरदासपुर और मोहाली जैसे जिलों में काम किया। मोहाली एसएसपी रहते क्राइम कंट्रोल किया। 2016 में यूपीएससी की सिफारिश पर, देखिए यहां पर शॉर्टकट मारा। फिर इन्होंने एक तो एसपीएस की परीक्षा से आए, फिर यहां एक शॉर्टकट मारा इन्होंने। 2016 में यूपीएससी की सिफारिश पर एसपीएस से उनका प्रमोशन आईपीएस के लिए हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं, पिता मेजर महल सिंह। बस हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं। खैर, प्रमोशन मिला, आईपीएस के लिए हो गया। 2023 में उन्हें डीआईजी रैंक मिल गया और 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज, एक बार फिर सुनिए, यही इनकी 98 के बाद का जो 99 वाला आंकड़ा है, जहां पर सांप सीढ़ी के खेल में एक बड़ा सा सांप मुंह फन फैलाए खड़ा रहता है और खा जाता, सटक जाता है। बिल्कुल ये वही तारीख थी, और तारीख क्या थी? 27 नवंबर 2024। जी हां, 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज रूपनगर का चार्ज यहां इन्होंने लिया। हम आपको यहां पर रोक कर एक बात और बता देते हैं, ये चार्ज यहां पर इसलिए इन्हें खींच लाया कि यहां माल बनाने का भरपूर संभावनाएं मौजूद थी। खनन माफिया एक तरफ पूरी तरीके से एक्टिव था, दूसरी तरफ गोविंदगढ़ की वो स्क्रैप मंडी, जहां से हजारों करोड़ रुपया आसानी से बना लिया जाता।
हमने आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। खैर, 2023 में डीआईजी रैंक मिला और 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज रूपनगर का चार्ज मिला। यहां इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चालू किया, अवैध कारोबार पर रोकथाम लगाई और सैड लीडर विक्रम सिंह मजीठिया के, शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स केस के एसआईटी हेड भी ये रहे थे, जो हमने आपको ये भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जिसकी फाइल यही भुल्लर मजीठिया की फाइल लेकर भाग गए थे। इनके बाकायदा जो आईजी रहे थे वो इसका दावा करते हैं। एसआईटी हेड भी रहे, तमाम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए भुल्लर मिसाल बन गए थे। 11 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में एक स्क्रैप कारोबारी पहुंचता है और स्क्रैप कारोबारी यहां पर एक शिकायत देता है डीआईजी भुल्लर के खिलाफ। एफआईआर में फंसाकर 8 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे। सीबीआई की टीम बनाई जाती है, 5 टीमें सीबीआई की लगातार इस पर काम कर रही थी और सबसे पहले उन्होंने डीआईजी भुल्लर के जो दलाल था कृष्णू, उसको अपने लपेटे में लिया, यानी कि ट्रैप करना कृष्णू को शुरू किया था। उसके फोन पर लगातार डीआईजी भुल्लर की बात हो रही थी, जिसे सीबीआई की टीम रिकॉर्ड कर रही थी और यही सबसे बड़ी हथकड़ी साबित हुई डीआईजी भुल्लर के लिए। 16 अक्टूबर को मोहाली ऑफिस में 5 लाख की पहली किस्त लेते हुए रंगों हाथों उन्हें पकड़ लिया गया। सीबीआई टीम ने दिल्ली चंडीगढ़ से आकर मोहाली ऑफिस सेक्टर 40 कोठी और खन्ना फार्म हाउस पर छापे मारे। इस दौरान कोठी से 3 बैग, 2 अटैची में 7.5 करोड़ रुपया कैश, इसके अलावा 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी घड़ियां, 40 लीटर विदेशी शराब, रिवॉल्वर, पिस्टल, एयरगन भी यहीं पर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें, 15 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स, बैंक लॉकर की चाबियां, जो अब बढ़कर 71 प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये सब हरचरण सिंह भुल्लर के जो उनका रेजिडेंस था वहां से मिले। हरचरण सिंह भुल्लर की स्टोरी सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सबक है। यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन एक्सिस जानना भी जरूरी है। यही नहीं, भुल्लर की कहानी ये भी बताती है कि अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आईएएस और आईपीएस की परीक्षा में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के जरिए भी प्रशासनिक सेवाओं में एंट्री ले सकते हैं और आप अपने अच्छे काम की बदौलत आप प्रमोशन पाकर आईएएस आईपीएस बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज बहुत जरूरी बता देना चाहते हैं कि हर इंसान का जीवन सांप सीढ़ी की तरह है। कब आप बहुत धीरे धीरे चलते हुए 1 2 3 4 5 6 और लाइनों को एक के बाद एक क्रॉस करते हुए आप 98 के अंक तक पहुंचते हैं, लेकिन 99 पे एक बड़ा सा सांप जिसकी पूंछ 2 नंबर पर होती है और जिसका फन 99 के अंक पर होता है, कब वो आपको डंक मार देगा या यूं कहें कि आपको सटक जाएगा बड़े से फन से और आप फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। बहुत बड़ी ये मिसाल है। यूपीएससी या कोई भी शॉर्टकट मारकर जो पहुंचने वाले लोग हैं, उनको अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का, अपने चेहरे चाल चरित्र सबका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट कभी कभी आपको वहीं ला देता है जहां से आपने शुरू किया था, जैसे हरचरण सिंह भुल्लर के साथ हुआ। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इसलिए हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है इससे। आप प्लीज अपने कमेंट्स लिखें, उनके बारे में आप अपने शहर के साथ अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम उसको अपनी खबर में अगर जरूरत पड़े तो आपके कमेंट्स को हम पीछे स्क्रीन पर दिखा सकें, आपको दिखा सकें, आपके शहर के बारे में बता सकें। आप लगातार इस पर हमें बताएं और आप समझिए, इतना बड़ा चैनल चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लगे तो आप हमें हमारे चैनल को आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।